मैच कर जाए तो आप लोग कनेक्ट हो जाते हो इजीली। तो बिहार में आप किसी भी नई जगह पे जाते हो, कहीं भी आप किसी भी नई जगह पे जाते हो, तो आपको हमेशा होता है कि वहाँ के लोग अगर आपकी हेल्प करें तो और बेहतर होता है। एक है कि जैसे बिहार में आए दिन कैंसर बढ़ रहे हैं, तो वैसे में फ्री कैंसर चेकअप अगर हो रहा है महिलाओं का, तो ये बहुत बड़ी बात है। गरीब तबके की महिलाएं टेस्ट नहीं करवा पाती हैं, जांच, तो उसके लिए हमने सवेरा हॉस्पिटल का सहारा लिया। एक लिकोरिया जैसी बीमारी, व्हाइट डिस्चार्ज जैसी बीमारी को 2 इलायची से ठीक कर देना। महिला विकास मंच तो ऐसे ही पूरे साल दौड़ते रहती है अपनी गाड़ी से, तो मेरे को अपनी गाड़ी की चिंता है नहीं, इन्हें अपनी गाड़ी की चिंता है नहीं, सवेरा हॉस्पिटल को अपनी गाड़ी की चिंता है नहीं। बस हमारा शरीर ही तो खट रहा है, बाकी तो हमें पैसे की जरूरत है ही नहीं। तो बदलाव के लिए और इसके लिए पुरुष पहले शिक्षित होंगे। पुरुष शिक्षित होगा तभी तो वो अपनी पत्नी की बीमारी समझेगा, अपनी बेटी को समझा पाएगा कि बेटा माहवारी ये है, इसमें पैड इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए फायदा है। आप लेकिन हमारे थ्रू सवेरा हॉस्पिटल जो कर रहा है प्रोजेक्ट, इसके थ्रू ऑलरेडी अगर किसी में कोई सिम्टम नहीं है तो भी उनको 5 साल पहले पता चल जाएगा कि उनकी बॉडी के अंदर एचपीवी वायरस यानी कि कैंसर का जो वायरस है वो प्रेजेंट है या नहीं। आप बिहार आई हैं, फर्स्ट टाइम आई गए सब बिहार आई हैं, कैसे प्लान हुआ कि बीना मानवी के साथ जुड़ के इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने का? क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, आप और आपके हस्बैंड सेल्फ फंड करते हैं और कहीं भी आप, मुझे नहीं लगता किसी एनजीओ का आप लोग साथ देते हैं, तो ये प्लान कैसे बना? देखिए, जो हमारा मिशन है, हमने ये स्टार्ट किया था मिशन, जिसमें हमने 25 सिटीज, 100 प्लस कैंपेन्स और 2000 प्लस कंसल्टेशन इनिशियली जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग फीमेल हाइजीन, बेसिकली फीमेल्स पे वर्क कर रहे थे। फिर हमने मैम का देखा, वीना जी का, तो हमने देखा कि मैम भी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हैं। तो फीमेल, जब हमने इनका पूरा वर्क देखा, हमें अच्छा लगा। वो कहते हैं ना, जब आपके सेम वाइब मैच कर जाए तो आप लोग कनेक्ट हो जाते हो इजीली। तो बिहार में आप किसी भी नई जगह पे जाते हो, कहीं भी आप किसी भी नई जगह पे जाते हो, तो आपको हमेशा होता है कि वहाँ के लोग अगर आपकी हेल्प करें तो और बेहतर होता है। और मैम अपने एरिया में बहुत अच्छा वर्क कर रही थी, वीना जी, तो हमें लगा कि इनसे कनेक्ट करना चाहिए और उसी के थ्रू हम इनसे कनेक्ट हुए। वीना जी, क्या मिशन, क्या है, किस मिशन को लेकर निकली है? देखिए, मिशन हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर था, पहले मैंने अनाउंस किया था कि अप्रैल में हमारी रथ यात्रा निकलेगी। उस रथ यात्रा में सशक्तिकरण की बातें और शिक्षा की बातें होंगी, लेकिन उसमें अब हेल्थ भी जुड़ गया। मिशन जुगनू के साथ, सवेरा हॉस्पिटल के साथ, ये तमाम लोगों को हेल्थ, क्योंकि महिला जब स्वस्थ रहेगी तो सशक्त होना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर फिजिकली वो फिट नहीं रहेगी तो दोनों 2 सेगमेंट है। एक है कि जैसे बिहार में आए दिन कैंसर बढ़ रहे हैं, तो वैसे में फ्री कैंसर चेकअप अगर हो रहा है महिलाओं का, तो ये बहुत बड़ी बात है। गरीब तबके की महिलाएं टेस्ट नहीं करवा पाती हैं, जांच, तो उसके लिए हमने सवेरा हॉस्पिटल का सहारा लिया। दूसरा, आयुर्वेदिक, घर बैठे जो गांव तबके की महिलाएं, कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो 200, 300, 400 की दवाई खरीद पाए। तो एक, जैसे कि ये बताएंगे अभी, कि एक लिकोरिया जैसी बीमारी, व्हाइट डिस्चार्ज जैसी बीमारी को 2 इलायची से ठीक कर देना, सिर्फ इलायची से, गरम मसाले से, हल्दी से, नमक। तो ये सारी चीजों का उनको कितना आसान सुविधाओं में उपलब्ध होगा बिहार की हमारी महिलाओं को। तो ठीक है, काम कर रहे थे बिहार में, तो थोड़ा और बढ़िया काम करें। कितने दिन का है ये मिशन? देखिए, महीनों भी चल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने रथ यात्रा 5 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक की बनाई है। तो इसमें लगभग सीतामढ़ी, मोतिहारी, वैशाली, पटना प्लस काराकाट का पूरा सारा 6 विधानसभा, ये सभी जगह ये मिशन को हमने अभी कवर अप किया। गया इतना ही कर पाए हैं अभी। अब बाय द वे, और अगर छूट जाएंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग छूट रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम आपके भी गांव आए, तो वो आप थोड़ा कोऑपरेट करो उसमें, अब कि उस गांव की महिला वंचित ना रहे ये सुविधा से। अरुण, आपको बता दें, बिहार में जो रूरल एरियाज में आप जा रहे हैं, वहाँ मेल को जनरली प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, और गायनेक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और आप जा रहे हैं महिला के रिप्रोडक्शन सिस्टम, उनके हेल्थ को लेकर बात करने, तो इस पर आप कैसे लोगों, जो महिलाएं हैं और उनके हस्बैंड, उनको कैसे कन्विंस करिएगा कि आपसे बात करें और आपकी बातों को समझें? देखिए, जो सारी आज के टाइम में गैप आया वो इसी वजह से तो आया है कि हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला इनिशिएटिव रहा है वो यही रहा है कि ब्रेकिंग द टैबू, कि हम चाहेंगे और जगह जगह पे जाएंगे। जैसे हमने हरियाणा में शुरू किया, हम वहाँ की जब पंचायतों में गए तो शुरू में ना सब हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि आज तक हमारे जितने भी ये कैंपेन्स करवाए गए हैं वो सारे मेल्स के द्वारा ही करवाए गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं मेल्स ने आके इनिशिएटिव लिया कि उनकी जो गांव की पंचायतें हैं उसमें जितनी फीमेल्स हैं उनके लिए कैंपेन्स जरूरी है। तो आने वाला जो टाइम है वो बदल रहा है। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, जैसे हम बिहार में जाएंगे तो जब ये वाला जो जनरेशन गैप है,
ये टैबू है, जिस दिन ये ब्रेक होगा उस दिन क्या होगा कि जब वो फीमेल है वो अपने घर पे मेल से खुलकर बात कर पाएगी, क्योंकि जो आज के टाइम में प्रॉब्लम सारी वो यही इसी वजह से है कि वो अपनी बात उनके सामने रख नहीं पा रही। अच्छा वीना जी, एक सवाल है कि ये फंड कहाँ से आएगा? ये फंड जो पैसा इतना खर्च हो रहा है वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या पैसा खर्च हो रहा है? आप देखिए, जाइएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ट्रांसपोर्टेशन है, कार का तो खर्चा एक है। बात बताइए, महिला विकास मंच तो ऐसे ही पूरे साल दौड़ते रहती है अपनी गाड़ी से, तो मेरे को अपनी गाड़ी की चिंता है नहीं, इन्हें अपनी गाड़ी की चिंता है नहीं, सवेरा हॉस्पिटल को अपनी गाड़ी की चिंता है नहीं, बस हमारा शरीर ही तो खट रहा है, बाकी तो हमें पैसे की जरूरत है ही नहीं। जहां जाएंगे उस गांव के सरपंच मुखिया टेबल कुर्सी दे ही देंगे बैठने के लिए, आइए मैडम पानी वानी चाय वाय वो पिला ही देंगे, और फिर जरूरत क्या है? फिर हमें तो फंड्स की जरूरत पड़ती नहीं है। सब यहाँ सशक्त है ना, चाहे सवेरा हॉस्पिटल हो, चाहे मिशन जुगनू हो, चाहे महिला विकास मंच हो, ऐसा तीनों में कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिनको अपने गाड़ी में फ्यूल भराने के लिए चंदा मांगना पड़ेगा, तो हमें उतनी की जरूरत नहीं है। बाकी रह गया कि छोटे छोटे कहीं 1000-2000 भेजना है मेरे टीम्स को कि हाँ भाई देखो महिलाओं को, दूर दूर से महिलाएं आ रही हैं, उनको थोड़ा गाड़ी की सुविधा दे दो, धूप में वो लोग चल के ना आए, तो उसके लिए हम लोग सक्षम हैं। इसमें अभी बाहरी फंड की हमें जरूरत है नहीं, और वैसे भी हम सरकार के फंड से तो ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। अच्छा, ये पैड के बारे में उपासना थोड़ा बता सकती हैं? पैड आपने मतलब खुद का इन्वेंटेड है, खुद का लैब का, वो बता दें। देखिए पता क्या था, हमने जब लोगों से हमने बात की, आज भी फीमेल्स में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, गर्भाशय का कैंसर होना, वाइट डिस्चार्ज, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें पता नहीं, नॉलेज नहीं। तो जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप कपड़े का इस्तेमाल क्यों करते हो, कुछ का आंसर था क्योंकि हम पैड नहीं करना चाहते डायरेक्ट, कुछ का था हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने ये पैड बनवाए खुद से। इसके अंदर हमने कॉटन की फिलिंग जो इन्फेक्शन ना करे, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक, जो तो अफोर्ड कर सकते हैं वो 3-4 घंटे में पैड चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो फीमेल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप एक पैकेट प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें 7 पैड हैं, तो उनका 5 डेज या 4 डेज का साइकिल उनका आराम से निकलेगा। तो हमने इसको इतना फ्रेंडली बनाया कि अगर वो 6 to 7 आवर यूज भी कर रही हैं तो उन्हें किसी तरह की इचिंग ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। पुराने ब्रांड्स की बात करते, जो सैनिटरी पैड्स होता है, कहीं ना कहीं कैंसरस है और ये आया भी है, लेकिन अगर जैसे आप बोल रहे हो कि आपने खुद से किया है, तो इसमें तो बहुत चेंजेस की जरूरत होगी और उसमें पैसा भी बहुत लगेगा। पैसा हम लगा रहे हैं, देखिए क्या होता है, 2 किस्म के लोग होते हैं हाँ। ऑनेस्टली। एक होता है जिसको बैंक बैलेंस चाहिए, एक होता है जो खर्च करना चाहता है, खर्च करने के लिए भी दिल चाहिए। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड ने इनिशियली, वो कहते हैं ना कि भगवान सारी चीजें तय करके देता है, तो मुझे पार्टनर भी वैसे मिले जिन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। मैंने उन्हें बताया ऐसे करना है, उन्होंने उसमें 10 चीजें और बताई ऐसे करो, तो बस वो करते करते आज हम, अब तक हम लाखों रुपए के पैड बांट चुके हैं। एक पैकेट है, इसकी काफी कॉस्टिंग जाती है, और आप देखोगे कि हम इसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं करवाते, पेपर का यूज करते हैं, इको फ्रेंडली रहे, प्लास्टिक का यूज नहीं करते। जो पैड हैं इनमें हम फिलिंग वैसी करवाते हैं कि किसी को भी इचिंग, इन्फेक्शन, रिकरेंट यूटीआई, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उन्हें ना हो। और देखो जो आपका सवाल था अरुण से पुरुषों को लेके कैसे, मैं अगर अपनी बात करूं, जब आप पुरुषों को बैठ के समझाओ हो नहीं करना है, यू हैव टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप, वो समझते हैं। और ये बदलाव मैंने यूपी में देखा पिछले 10 दिन में। वहां ऐसी पंचायत थी जहां पुरुष बैठे और महिलाएं पूरे घूंघट में, मैं कुछ बोल रही थी तो सब मुंह ढक रहे थे, हो क्या हो गया। लेकिन जब वो वहां से उठ रहे थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा, बाबा ठीक है होना चाहिए बदलाव? उन्होंने कहा बेटा होना चाहिए। अगर एक गांव में एक व्यक्ति बुजुर्ग जिस दिन बदलाव ले लेगा, वो अपनी सारी पीढ़ियों में बदलाव ला देगा। तो बदलाव के लिए और इसके लिए पुरुष पहले शिक्षित होंगे। पुरुष शिक्षित होगा तभी तो वो अपनी पत्नी की बीमारी समझेगा, अपनी बेटी को समझा पाएगा कि बेटा माहवारी ये है, इसमें पैड इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए फायदा है। आपसे बात कर लेते हैं, आप हॉस्पिटल कर रही हैं डॉक्टर रन। ऋतु इस समय हॉस्पिटल कौन है जो फ्री में फंड करता है और ये सब चलाता है? इसके पीछे का मिशन आपका क्या है? देखिए, सवेरा हॉस्पिटल ऑलरेडी सोशल सर्विस कर रहा है बहुत सालों से, और अभी सवेरा हॉस्पिटल की जो मुहिम है वो 38 डिस्ट्रिक्ट की मुहिम है, जिसमें अर्ली स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में जो अभी के आंकड़े हैं वो बहुत ही भयावह है, बहुत ही हॉरिबल जो काउंट आया है अभी, कि सबसे ज्यादा यहाँ पर महिलाएं कैंसर से जूझ रही है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसके अलावा आर्सेनिक रेंज के कारण जो कैंसर हो रहा है, गॉल ब्लैडर का कैंसर, इन सब चीजों की वजह से यहाँ बिहार में इस समय
मृतकों की संख्या सबसे ज्यादा है। सवेरा कैंसर एक ऐसा हॉस्पिटल है, और मैं कहना चाहूंगी कि बिहार का सबसे पहला ऐसा अस्पताल है जो इस मुहिम में आगे बढ़ा है, महिला विकास मंच के साथ में आगे बढ़ रहा है। 38 डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोजेक्ट लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसमें हम लोग सारी, जितना भी हम लोगों के पास पॉपुलेशन आएगा, उसमें से हम सभी का टेस्ट करेंगे। स्क्रीनिंग और अर्ली डायग्नोसिस क्या होता है, बेसिकली आपके पास में एक पेशेंट पहले आता है, तब आपको पता चलता है कि सिम्टम्स हैं, और कभी कभार वो पेशेंट 4th स्टेज या 3rd स्टेज पर अपने सिम्टम्स को पहचान के आ पाता है। लेकिन हमारे थ्रू सवेरा हॉस्पिटल जो कर रहा है प्रोजेक्ट, इसके थ्रू ऑलरेडी अगर किसी में कोई सिम्टम नहीं है तो भी उनको 5 साल पहले पता चल जाएगा कि उनकी बॉडी के अंदर HPV वायरस यानी कि कैंसर का जो वायरस है वो प्रेजेंट है या नहीं। तो इससे कम से कम हम लोग कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे, यानी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे इससे पहले कि उनकी जान खतरे में आ जाए। दूसरी बात है कि हम लोग आयुष्मान के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे पेशेंट जो कि एफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना, और हमने काफी सुना है कि बिहार के लोग जिनको कैंसर हो जाता है, या तो वो गिव अप करके अपनी जान दे देते हैं, या फिर वो बिहार से बाहर जाके इलाज कराते हैं। ऑल्दो मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, बट स्टिल मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि अब बिहार के किसी भी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाके इलाज कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में USG से लेकर MRI से लेकर पेट स्कैन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और वो जो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम लोग आयुष्मान के साथ में भी उनका इलाज करते हैं, ताकि उनका कोई पैसा खर्च ना हो और कम से कम एक जान तो हम बचा पाए। तो अच्छा, जो ये मिशन आपका चल रहा है उसके बाद भी आपके हॉस्पिटल लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कर सकते हैं। ये चीज हमारी आज की नहीं है, ये प्रोजेक्ट हमारा 7 साल का है और बहुत पुराने से चल रहा है, जिसमें हम लोग एक भी रुपया किसी से नहीं लेते। और ऑलरेडी हम लोग, हमारे साथ में सवेरा कैंसर हॉस्पिटल के कैंप मैनेजर हैं आशुतोष जी, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर अभी तक बहुत सारे कैंप लगा चुके हैं, जिसमें हम लोगों को सस्पेक्टेड का एक रेशियो भी मिल चुका है। हम लोगों ने सैंपल कलेक्शंस भी करे हैं और रिपोर्ट्स भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसके बाद पेशेंट से हम लोग पूरा ट्रैकिंग करते हैं कि पेशेंट ने हमारे पास सैंपल भेजा, पॉजिटिव आया या नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो सिर्फ ऐसे छोड़ना नहीं होता, पॉजिटिव आया तो हम लोग उनको पूरा ट्रैक करते हैं, गाइडेंस करते हैं कि आप इस तरीके से हमारे हॉस्पिटल में आइए, ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो आपको ये रास्ते हैं जिसमें आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं हमसे। तो कुल मिला के हमारे हॉस्पिटल की एक ही परिभाषा है कि जब जागो तब सवेरा। तो अभी हम लोगों को बिहार की पॉपुलेशन को जगाना है कि कैंसर इज नॉट अ टैबू। अभी भी कैंसर कुछ ऐसा नहीं है कि कैंसर सुन के बोला कि काफी लोगों के मिथ है कि कैंसर हुआ तो मर ही जाएंगे। तो अब कैंसर से बिहार में एटलीस्ट कोई ना मरे, यही मुहिम सवेरा और महिला विकास मंच साथ लेकर चल रहा है। बिना मानवीय बीमारी स्थान पर। मैडम ये बताइए, सब लोग ने तो बता दिया, लेकिन फाइनेंसर का नाम आप लोग बता नहीं रहे। हॉस्पिटल फ्री में क्यों करेगा? अभी के टाइम में डॉक्टर्स को सैलरी कैसे मिलेगा? तो फ्री में नहीं करना है, इसमें आपको क्या आयुष्मान का नाम लिया जा रहा है। तो आयुष्मान जब सरकार ने इतनी सुविधा दी है उन पेशेंट्स के लिए और कैंसर के लिए, आप ये बोलना भूल गई हैं, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बेटी हैं रीता पटेल, जो अभी आई हुई थी लंदन से पटना, उन्होंने बहुत सारा चीज कैंसर के लिए बिहार में करने का निर्णय लिया और सभी से मिलके सभी बड़े नेतागण और राज्यपाल और सभी को इस बात की जानकारी है। तो वैसी सुविधा मुहैया करा रहा है, तो ये टाई अप सवेरा के साथ ही है उनका, तो डेफिनेटली वहां से सुविधा प्रदान तो हो ही सकती है ना। बताइए, फाइनेंस को लेकर कैसे आप लोग फंड नहीं, हम फंड की बात तो ये है कि अगर मरीज जो भी हम लोग के पास आते हैं जिनको पैसे की दिक्कत है, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके लिए CM फंड, मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत सहायता कोष है, उसके थ्रू हम लोग इलाज करते हैं। और आजकल तो घर घर में आयुष्मान कार्ड सबके सुविधा उपलब्ध है, उसके थ्रू होता है। उसके अलावा जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं उनके पास TPA कार्ड, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। प्रधानमंत्री कोष से भी बहुत सारी सहायता राशि प्रदान की जा रही है, तो उनसे इलाज होता है। दूसरा है, अगर इन लोग इससे भी अगर वंचित है तो हम लोग के पास अपना RS मेमोरियल कैंसर सोसाइटी है, प्लस आपका रोटीपटना मिड टाउन है, उसके थ्रू भी हम लोग उनकी इलाज मुफ्त करते हैं। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं महिला विकास मंच से के थ्रू ये अपील कर रही हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, आयुर्वेदिक के थ्रू और जो घरेलू चीजें हैं उसके थ्रू अगर आप उसे खत्म करना चाहते हैं, तो जानी मानी डॉक्टर उपासना वोहरा बिहार में है, अभी 20 दिन वो रहेंगी, आप संपर्क कर लीजिए। और साथ ही साथ कैंसर से रिलेटेड आपके शहर में आके हम लोग जो भी चेकअप वगैरह है वो करवा रहे हैं, आप लोग संपर्क कर सकते हैं आपके चैनल में।